नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर अब सियासी बिसात बिछ गई है। जी हां, जिस तरह से पिछले दिनों अभ्यर्थी जो हैं सीटेट, एस्टेट और बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं लगातार आंदोलन की राह पकड़ रहे थे। स्टेट अभ्यर्थियों ने तो चंपारण से पटना तक पदयात्रा भी कर ली, सरकार का विरोध भी जताया और अल्टीमेटम भी दे दिया है कि सरकार अगर उनकी मांग नहीं मानती है, बातें नहीं सुनती है और 7वें चरण की शिक्षक बहाली अगर जल्द नहीं करती है तो ऐसे में वो बड़ा आंदोलन करेंगे। और जो फिलहाल बजट सत्र चल रहा है वो भी सरकार को भारी पड़ने वाला है। वो उन्होंने अल्टीमेटम दिया अभ्यर्थियों ने, और इधर अभ्यर्थियों के साथ अब बिहार के सियासी दल भी आ गए हैं और उन्होंने भी चुनौती देना शुरू कर दिया है। साफ साफ कह दिया है कि सरकार अगर 7वें चरण की शिक्षक बहाली नहीं करती है तो सरकार को ये भारी पड़ने वाला है। बीजेपी ने तो इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। जी हां, बीजेपी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है और कहा है कि जो सरकार ने कहा है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगी, 3 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है और 10 लाख नौकरी की बात जो सरकार कर रही है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। तो बीजेपी ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है और जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, शिक्षक नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं, बीजेपी के प्रोफेसर नवल किशोर यादव एमएलसी हैं, जो वो क्या कर रहे हैं इस पूरे मसले पर सुन लीजिए पहले आप। करने का आप लोगों ने निर्णय लिया, सरकार को काफ़ी हद तक सरकार करे कि हम बहाली करवे करेंगे भाई, इसको करने का क्या मतलब? कहिया करेंगे बहाली भाई? लड़कन सफ़र कर रहा है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, बाथरूम नहीं है, ये कहिया बहाली करेंगे? लोग परीक्षा दे के पास करके बैठा हुआ है तो उसकी बहाली कर लेना चाहिए। इनको रोके हुए कौन है? इनको बहाली करना ही चाहिए, नहीं काहे करेंगे? करना ही चाहिए। और 10 लाख बहाली के तो एक के दिन में तेजस्वी यादव कहे थे। वो बहाली वाला कलम क्या हुआ? फर्स्ट कैबिनेट में कहे थे, कई कैबिनेट हो गया, आंख में धूल नहीं झोंके करें। ईडी वाला कार्रवाई पे कर रहे। सुन लिया आपने कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सरकार चेत जाए और जल्द से जल्द जो है अब ये जो बहाली है, खास करके जो शिक्षक बहाली है, 3 लाख के शिक्षकों की बहाली की बात की जा रही है। पिछले दिनों तो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ट्वीट भी कर दिया था और बता दिया था कि अब कैबिनेट की मोहर लगने वाली है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है अल्टीमेटम देते हुए कि अब जल्द बहाली कर लीजिए। उसके अलावा इस मामले पर, इस मसले पर अब जो है शिक्षक बहाली के मामले पर जहां बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक घेरने का मन बना लिया है और अल्टीमेटम दे दिया है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि अगर सरकार बहाली नहीं करती है तो 15 के बाद जो 16 तारीख होगी, 16 मार्च, वो सरकार को भारी पड़ेगी। उस दिन से आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में इस मसले पर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी पर ही उन्होंने उल्टा पलटवार कर दिया कांग्रेस के ने, और कहा कि बीजेपी ही रोजगार को लेकर ढुलमुल रवैया अपना रही है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता समीर कुमार सिंह, सुन लीजिए आप। लेकिन बीजेपी ने फैसला लिया है कि सड़क से सनम तक की लड़ाई जो है हम लड़ेंगे शिक्षकों की बहाली को लेकर या रोजगार के मुद्दे को लेकर। अभी सदन में शिक्षा मंत्री जी ने भी अपने जवाब में यह कहा है कि इस पर हम लोग जो है सो जल्दीबाजी में हैं और इसको करेंगे। और हमको लग रहा है कि शिक्षक बहाली के प्रश्न पर चूँकि मुख्यमंत्री जी के ये संज्ञान में ये मामला है, इसलिए मुख्यमंत्री जी इस पर निश्चित रूप से संवेदनशील हैं और आगे अनुकूल कार्रवाई होगी। बीजेपी हाईजेक कर रही है मुद्दे को। बीजेपी चूँकि अभी प्रतिपक्ष में है, बीजेपी की नज़र में तो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री देश के नीतीश बाबू हुआ करते थे कुछ वर्ष पहले। आज कौन सी चंद महीने में खराबी आ गई जिसके चलते वो सबसे खराब हो गए। तो बीजेपी अपनी रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उस रणनीति का असर इसलिए नहीं पड़ रहा है आम जनता पर कि जनता तो सवाल करती है कि 2 महीने पहले वो सुशासन बाबू थे और 2 महीने के बाद क्या हो गया बदलाव भाई। इसलिए तो आप साथ थे तो वो अच्छा थे, आप अलग हो गए तो आज खराब हो गए। सुन लिया आपने, उन्होंने उल्टे बीजेपी को ही लपेटे में ले लिया और कहा कि बीजेपी केंद्र में उनकी सरकार है, वो कितना रोजगार दे रही है, ढुलमुल रवैया अपना रही है रोजगार को लेकर। तो वही शिक्षकों की बहाली को लेकर
बीजेपी के कड़े रुख को लेकर आरजेडी ने भी जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू होने का हवाला दिया है। आरजेडी नेता और विधान पार्षद प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने कहा है कि बिहार की सरकार लगातार शिक्षा को लेकर बेहतर काम कर रही है। वही शिक्षक की जो बहाली है वो सरकार की प्राथमिकता है। क्या कुछ कर रहे हैं रामबली चंद्रवंशी जो आरजेडी के विधान पार्षद हैं, सुन लीजिए। बीजेपी हाईजेक नहीं कर रही। बीजेपी तो शोभा नहीं देता है ये सब कहना। बीजेपी जो उसके प्रधानमंत्री जिसके मुखौटा हैं, जो चेहरा हैं भारत के, उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। बिहार में भी बीजेपी लंबे समय तक शासनकाल में रही और बीजेपी शासन पर कुंडली मार के बैठे रही, लेकिन रोजगार के दिशा में कोई सार्थक और उचित कदम नहीं उठाया। अभी 5 महीना पहले सरकार बनी है और सारा एक्सरसाइज चल रहा है कि जो भी बहाली हो, नियुक्ति हो, वह ठोक ठिठा करके हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो। सारे विभागों में नियुक्ति जो है वो की प्राथमिकता दी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट की प्राथमिकता दी जा रही है और उसमें आने वाला समय में बहुत जल्दी इसका परिणाम सामने आएंगे। ये सबको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। सुन लिया आपने, यानी शिक्षक बहाली जो 3 लाख 7वें चरण की शिक्षक बहाली में जो 3 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, सरकार बार बार दावा कर रही है, शिक्षा मंत्री बार बार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन वो फेल्योर साबित हो रहे हैं। इस बीच अब बीजेपी ने अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को कि अगर इस मुद्दे पर सरकार मुखर नहीं होती है, बहाली नहीं करती है, तो बीजेपी आंदोलन की राह पकड़ेगी। यानी बीजेपी भी साथ आ चुकी है और ऐसे में अब सियासी बिसात बिहार के अंदर 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर बिछ गया है और इसमें सरकार और विपक्ष आमने सामने है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अल्टीमेटम जो दिया है बीजेपी ने उसमें वक्त भी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, किस तरह से विपक्ष सरकार का विरोध करती है, सड़क से लेकर सदन तक। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।